आज एक ना पुरानी रील है जो मेरे माइंड में घूम रही है कि मोबाइल में इतना ज़्यादा घुसे रहते हैं आजकल, सारा फोकस मोबाइल पे होता है कि जैसे लाइट चली गई, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, फ़ोन की बैटरी चली गई, तो आसपास क्या कहते हैं, हमें बात करनी पड़ जाती है अपने घर वालों से, तो समझ में आता है कि घर वाले कितने अच्छे हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। हाँ जी डॉक्टर बॉबी, ये जो अभी बात डिस्कस करी मैंने यस। कि हमें फिर दिखाई देता है कि हमारे घर में भी अच्छे लोग रहते हैं। यस। ये चल रहा था थॉट, तो आपको हाँ, क्या लगता है? ये यस, ये चीज़ हम फनी वे में ले जाते हैं, फन में ले जाते हैं। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज दिस हम्म। इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि मुझे ये फील होता है कि हम्म। जब हम ये चीज़ करते हैं ना, जब ऐसा होता है हम्म। तो आई गेस कि हम जो एक एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है जिसको हम को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। को को एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ओके। कि हम एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। तो जो को एग्जिस्टेंस से ये एस्केप होना हो जाता है अगर हम ऐसी लाइफ लीड करते हैं कि जब वाईफाई चला जाता है तब हमें ये एहसास हो कि हाँ यार, मेरी फैमिली के लोग भी अच्छे लोग हैं, टाइप्स, यू नो। सो एक्चुअली दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ये को एग्जिस्टेंस में इसका मतलब हम नहीं रहते, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। को एग्जिस्टेंस। ओके। को एग्जिस्टेंस तो इसके बारे में एक तो बात कम होती है। यस, डेफिनेटली बहुत कम बात होती है, इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, और मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम्म। जितना मुझे समझ में या मैंने अंडरस्टैंड किया है कि ऐसे बोलते हैं ना कि ट्रीज जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं हाँ, कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और और हम उनको हम प्लांट्स को कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड देते डाइऑक्साइड हैं। देते हैं। तो इतनी सी को एग्जिस्टेंस जो है, हम्म। मतलब इतना सही है बस। हम्म। तो आप कह रहे हो ज़्यादा बड़ी बात है ये को एग्जिस्टेंस। यस, अच्छा। इससे बहुत बड़ी बात है अच्छा। कोएग्जिस्टेंस। हाँ हाँ। बेसिकली जो कोएग्जिस्टेंस है वो, या थैंक यू। थैंक यू। हम्म। बेसिकली जो कोएग्जिस्टेंस है ना कल्पना, वो पल पल पे होती है, हर मोमेंट पे होती है, हर एस्पेक्ट पे होती है, यू नो, हम्म। एवरी डे होती है। क्या होता है ना कि जो कोएग्जिस्टेंस है हम्म। इसके लिए ना हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि सेल्फ लव हमारे अपने से शुरू होता है, हम्म। कर्मास हम हमारे अपने से शुरू होते हैं। यू नो, कोई भी चीज़ है, वर्क करना है अगर, तो अपने पे वर्क करो, है ना। हम्म। हम हमेशा अपनी बात बिल्कुल। करने की बात करते हैं। हम्म। तो कोएग्जिस्टेंस में भी ये भी अपने ही से शुरू होती है। बेसिकली कोएग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि हम्म। दो तीन एस्पेक्ट्स हैं या दो तीन हम्म। पर्सन्स हैं, या राइट, हाँ। एक सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हो, दो जने और हों, हम्म। यू नो, हम्म। या सोसाइटी में। तो हम को एग्जिस्ट करते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, और हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं सो दैट हम लाइफ जो है ना वो लीड कर सके अच्छी तरह से। हम्म। इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, ओके। कि जो मुझे ज़रूरत है मुझे आपसे पूरी हो रही है और आपकी ज़रूरत मेरे से पूरी हो रही है। इसको को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ओके। प्लांट्स और एनिमल्स की और या ह्यूमंस की आपने एग्जांपल दी, यू नो। हम प्लांट्स को क्यों कंजर्व करके रखते हैं? बिकॉज ये ज़रूरी है को एग्जिस्ट करने के लिए, राइट। तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी अगर हम इनको कंजर्व करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, राइट। तो अगर ये जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि जो को एग्जिस्टेंस है वो भी अपने ही से शुरू होती है। मैं अग्री कर गई आपकी इस बात से कि अपने लोग। से शुरू होती है। दैट मीन्स जो को एग्जिस्टेंस है, सबसे पहले तो ये अकेले का काम नहीं है, इसमें दो लोग तो चाहिए कम से कम को डेफिनेटली, एग्जिस्टेंस के लिए। या दो लोग चाहिए, हाँ। या दो चीज़ें चाहिए, या हम्म। कुछ लोग, कुछ चीज़ें। आई हम्म। मीन एवरीथिंग, एवरीबडी एंड एवरीथिंग, ओके। एवरीबडी एंड एवरीथिंग, दे को एग्जिस्ट ठीक है। सो दैट जो लाइफ है वो लीड हो सके, हम्म। राइट।
अब एज फार एज जो मैं अभी बात करने वाली थी, आप लोग प्लीज हाँ सुनो, जी, हाँ जी। अच्छा है कि जो हमारे में तीन चीजें होती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल, यस। या जिसको स्पिरिट भी हम बोल देते हैं, माइंड, बॉडी ठीक है। एंड सोल। ये जो तीनों चीजें हैं ना हमारे में, ये को एग्जिस्ट करती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी। अगर ये दोनों चीज़ें हेल्दी हैं तो इसका मतलब हमारी सोल भी हेल्दी है, राइट। ठीक है। अब क्या है कि जब हम एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, मान लो माइंड की तरफ, है ना, तो हमारी बॉडी और सोल दे आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, राइट। दे को एग्जिस्ट। ये ऐसा नहीं होता कि हम एक चीज़ को इग्नोर कर दें। बॉडी, माइंड एंड सोल, सोल, ये है ना। तीनों हाँ, आपस में। हाँ, जैसे माइंड को अगर हमने हेल्दी रखना है, हम सोचेंगे हेल्दी, मेडिटेट करते हैं, हम अपनी काउंसलिंग्स करवाते हैं, हम साइकोथेरेपी लेते हैं। बॉडी को अगर हमने हेल्दी रखना है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छी डाइट लेते हैं। और अगर हमने अपनी सोल को हेल्दी रखना है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, यू नो, लाइक दैट। एंड बट द थिंग इज़ कि अगर हम एक पे भी काम करते हैं ना, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे को एग्जिस्ट करती हैं। एक बात और, कि जो को एग्जिस्टेंस है ना, दैट इज नेवर नेगेटिव, ओके, इट इज ऑलवेज इट इज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ऐसे हम को एग्जिस्ट करें कि जो उसका फ्रूट है या उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में हमारे सामने आए, ठीक है। राइट। तो जब हम अपने अंदर, अपने में को हाँ जी। एग्जिस्ट करते हैं, माइंड, बॉडी, सोल, है ना, अगर हम ये चीज़ नहीं ध्यान रखते, यू नो, हम माइंड का ध्यान नहीं रखते, बॉडी का ध्यान नहीं रखते, इसका मतलब कोई एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे में। तो जब ये चीज़ नहीं है ना, तब तब हम, अगर हम बात करें कि आउटसाइड पे हमने को एग्जिस्ट करना है किसी के साथ, भूल जाओ। आउटसाइड मीन्स आउट इन द वर्ल्ड। आउटसाइड इन द वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट को एग्जिस्ट विद एनीवन अगर तुम अपने अंदर को एग्जिस्ट नहीं करवाते हो, माइंड, बॉडी और सोल को। वही मीन्स कि अपनी जो सिंक्रोनिसिटी है इन तीनों चीज़ों की, वो सबसे पहले अपनी ज़रूरी है। अपने आप को अलाइनमेंट पे रखना ज़रूरी है, देन वी कैन लाइक, क्योंकि उसी लैंग्वेज में फिर हम बात करेंगे बाहर। हाँ, अगर अगर हम खुद को चार्ज रखेंगे तभी हम किसी और को चार्ज कर पाएंगे राइट ना। राइट राइट। इट इज़ लाइक दैट। तो ये हो गया कि हम अपने में को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है बाहर की, यू नो। अब अगर हम बात करें, हाँ जी, हाँ, घर की बात आ घर की जाती है बात है जैसे, ना, हाँ। अगर हाँ। हम घर की बात करें, हम फैमिली में होते हैं। अब क्या है, पुराने ज़माने में क्या होता था सदियों पहले, कि जो मेल्स होते थे वो कमाने जाते थे, बाहर अर्न करते थे। और वो जो फीमेल्स होती थी, वुमेन होती थी उनके, दे यूज टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क, है ना, खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, ये को एग्जिस्टेंस, इसको को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। ओके, दिस इज कोएक्सिस्टेंस। दिस इज को एग्जिस्टेंस बिकॉज जो एक घर पे काम कर रही है, घर का ध्यान रख रही है, घर को चला रही है, उसको ये चिंता नहीं है कि बाहर जाके अर्न करना है, राइट। राइट। और जो मेल है ना, वो अर्न करके आते थे, उनको ये चिंता नहीं होती थी घर पे कुछ खाना बना होगा या नहीं। तो ये को एग्जिस्टेंस होगी ना, लाइफ अच्छी राइट तरह से राइट चलती राइट, है, एब्सोल्युटली। यू नो, आगे फैमिली बढ़ती है, सारा कुछ होता है। अब नाउ सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। अब क्या होता है, अब या कह लो कि हमें लग्जूरियस लाइफ की आदत पड़ गई या चाहिए, यू नो। अब क्या है कि वुमेन को भी घर से बाहर निकलना पड़ता है, वो भी जाके अर्न करती है जस्ट लाइक अ मैन, राइट। अब वुमेन भी अर्न कर रही है, मैन भी अर्न कर रहा है। अगर देखा जाए वुमेन कैसे को एग्जिस्ट कर रही है लग्जूरियस लाइफ के लिए, कि वो बाहर जाके मैन की तरह काम कर रही है, राइट। राइट। अब इस को एग्जिस्टेंस को अगर मेंटेन रखना है तो मैन को क्या करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो घर आके वैसे ही उसको खाना रेडी होना चाहिए। इफ अ वुमेन कैन गो आउट टू को एग्जिस्ट विद हिम, यू नो, टू अर्न मनी अलोंग विद हिम, तो उसकी
उसको कोएग्जिस्ट करने में, मैन को कोएग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको भी घर की हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसका पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब ये जाके कोएग्जिस्टेंस होगी। यू नो, अगर ऐसा नहीं होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट। यू नो, तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो सारी यूनिवर्स में इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कोएग्जिस्टेंस। वी वर टॉकिंग अबाउट कोएग्जिस्टेंस। वही जो आपने लग्जरी की बात की, ये सारी बात की, देखिए मैं तो बहुत ही बड़े लाइट नोट से मैंने शुरुआत करी थी, आई नो, है ना कि यूजुअली ऐसे ही होता है। हमें लगता है कि इस चीज़ की ना इतनी कोई वैल्यू नहीं वैल्यू है, नहीं इस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या इस एस्पेक्ट की, दिस एस्पेक्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट कल्पना, ऐसा होता नहीं है। एवरीथिंग, अगर छोटी सी भी चीज़ है ना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम को एग्जिस्टेंस की बात, अब हम घर पे बात, फैमिली की बात कर रहे थे, राइट। अब इससे आगे हम चलते हैं फैमिली से बाहर। फैमिली से बाहर क्या है, बिकॉज वी आर मोर बिजियर नाउ। तो अब क्या है, हम हाउस होल्ड जो मतलब अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए अपनी हेल्प रखते हैं, हाँ, डोमेस्टिक हेल्प डोमेस्टिक होती है हमारे पास। हेल्प, राइट। जो डोमेस्टिक हेल्प हम रखते हैं, उनको क्या चाहिए, वो अर्न 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 करने के लिए आते हैं ना, बिल्कुल। उन्होंने अर्निंग करनी है। और हमें क्या चाहिए, हमें काम चाहिए, क्योंकि हमारे से नहीं हो रहा या हमारे पास टाइम उतना सा है, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, हम घर पर सब कुछ करते हैं, Right. देखते हैं, तो उनको अर्निंग करनी है, हमें अपना काम करवाना है। तो जब दोनों चीज़ें हो रही हैं, व्हाट इज़ दिस, कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस। हम एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। आपने शुरुआत में बात की थी प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स और ह्यूमंस की। हम क्यों कंजर्व करते हैं, क्यों हम पेड़ नहीं काटते, क्यों हम और लगा रहे हैं, बिकॉज पॉपुलेशन हमारी भी इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन। यस। अब इतनी पॉपुलेशन को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमें प्लांट से आती है, तो हमें इनकी तादाद भी तो बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल। कोएग्जिस्टेंस है, अदरवाइज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लाइफ इज लाइक, नेचर इज ऑल अबाउट बैलेंस, हमें बैलेंस करना होता है। अच्छा डॉक्टर बॉबी, फिर एक बात बताइए, जो ये जॉइंट फैमिलीज होती थी, ये भी कोएग्जिस्टेंस का ऑफ कोर्स ये कोएग्जिस्टेंस की ही एग्जांपल है। सी, क्या होता था कि जब जॉइंट फैमिलीज में होते हैं, जॉइंट फैमिली का क्या मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रह रहे हैं, जब एक कपल के आगे बच्चे होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे होते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली होती है। तो जॉइंट फैमिली का मतलब ही ये होता है, एक उसके दो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज फर्स्ट बेबी हुआ एक कपल को, है ना, अब वो तो बिल्कुल अनजान है, कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से वो सिखाते हैं, हमने देखा है जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जब उनके भी बच्चे होते हैं तो वो भी, उनको भी पता होता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ह्यूमन बींग्स में भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो they teach you how to take care of your offspring or newly born babies and all. तो ऑफ कोर्स ये भी कोएग्जिस्टेंस ही है, बिकॉज उनको ये चाहिए कि उनको सीखना है। ग्रैंड पेरेंट्स दे नो, बिकॉज दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, दे टीच देम, राइट। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्लस हेल्प भी चाहिए होती है, इन द सेंस कि कभी एक ने देख लिया, कभी दूसरे ने। और एक एक बच्चा जब कहाँ पे उसने मदर फादर के साथ रहना है, कहाँ पे वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या कई बार एक्सटेंडेड भी होते हैं, लाइक ताए चाचे एंड हाँ ऑल, जी, हाँ अंकल जी। अंकल आंट एंड ऑल। आई मीन, एक ही घर में एक बच्चा कितने जानों के थॉट प्रोसेस में से निकलता है, एंड कितने जनों से सीख सकता है वो, दैट that child can learn from so many people at the same place, so yes, this is a perfect example of coexistence.
एक्चुअली डॉक्टर बॉबी, अब देखिए, कोएग्जिस्टेंस तो ठीक है, बट आप देखेंगे कि वहाँ जो फीमेल्स होती हैं, इन हम्म लॉज जो डॉटर इन लॉज होती हैं, हम्म। उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। यस, यू आर राइट। तो ये जो कोएग्जिस्टेंस है, हम्म ये कितनी कर हेल्दी है, या वो जब साथ रहते हैं तब भी, और कई जगह ये भी हो जाता है कि वो सेपरेट भी हो जाते हैं क्योंकि इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो ये फिर सी, अभी हमने पहले क्या इक्वेशन किया था कि कोएग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। हम्म कोएग्जिस्टेंस का मतलब है हेल्दी वे में और पॉजिटिव वे में, हम्म और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। दिस इज व्हाट द हम्म डेफिनेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस इज, हम्म यू नो। अब जिन फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हैं, हम्म चाहे वो इन लॉज के साथ हैं, चाहे वो अपने स्पाउस के साथ हैं, जो भी है, हम्म राइट। अब वो डिफरेंसेस के कारण क्या हो रहा है, हम्म इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उनकी लाइफ्स में, अपनी लाइफ्स में, हम्म फिर आगे बच्चों की लाइफ्स में, राइट। अब ये तो हेल्दी कोएग्जिस्टेंस नहीं है इफ दे आर लिविंग टुगेदर, हम्म राइट। दिस इज नॉट अ हेल्दी कोएग्जिस्टेंस। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होता है ना कि जो सेपरेट होना, या जो अपने जॉइंट फैमिली में, लाइक जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में हो जाते हैं, यस, राइट। तो ये जो सेपरेट होना भी कोएग्जिस्टेंस का ही नाम है। क्यों? सेपरेट, हाँ। क्यों? हाँ। क्योंकि इकट्ठे रह के प्रॉब्लम है, हम्म इम्बैलेंस तो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। तो सेपरेट होने से कम वो जो इम्बैलेंस है वो तो कम होगा ना। तो सेपरेट होना कोएग्जिस्ट हो गया ना, कि हम बेटरमेंट के लिए अलग हो रहे हैं। ओके। बेटरमेंट के लिए इकट्ठे होना इज ऑल्सो कोएग्जिस्टेंस, बेटरमेंट के लिए ही अलग होना इज ऑल्सो अ कोएग्जिस्टेंस। ओके। ओके। बेसिकली क्या है, हम्म बेसिकली हमें बैलेंस चाहिए, हम्म हमें लाइफ अच्छी चाहिए, हम्म राइट। सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, यू नो। अच्छा, जैसे वर्क प्लेस पे भी है ना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस। कि जैसे मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, एग्जाम्पल जो आ रही है मेरे दिमाग में, कि जैसे जॉब कर रहे हैं, तो जैसे मैं एब्सेंट हूँ बाय चांस, तो कुछ कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो मेरे जो कलीग हैं वो हेल्प करते हैं। मेरा जो बैकअप है, एज अ बैकअप दे वर्क फॉर मी, मतलब मेरे लिए काम कर लेते हैं वो। हाँ बिल्कुल। एंड और आपके लिए वही काम करेगा, या अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है तो आपकी भी फिर ड्यूटी बनती है हाँ कि जी। जब कभी उसको ज़रूरत हो, उसको लीव चाहिए, लीव चाहिए, तो आप उनका काम करो, यू नो। सो ये दिस इज व्हाट अबाउट बीइंग बैलेंस्ड, यू नो। जो कोएग्जिस्टेंस है वो बेसिकली बैलेंस का ही दूसरा नाम है, कि हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं सो दैट बैलेंस बना रहे, सो दैट पॉजिटिव वे में जो हमारी लाइफ है वो हम लीड कर सकें। जैसे हमारा एम्प्लॉयर हम्म है ना, हम्म तो एम्प्लॉयर के लिए जो भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, हम्म वो अगर हमारी फुलफिल कर रहा है, हम्म एम्प्लॉय की फुलफिल कर रहा है, हम्म तो जैसे फिर हम, मेरी भी अपनी ड्यूटी बन जाती है कि मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैक्सिमम काम हो वो किया एग्जैक्टली जाए। एग्जैक्टली, इसी को कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। एंड यू नो व्हाट, अगर आप नहीं करोगे, सपोज एक जो एम्प्लॉय है वो अननेसेसरीली एक्सक्यूजेस बना बना के हर रोज उसको छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, राइट। तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, बिकॉज एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो नहीं निभा रहा। बेसिकली हमने ड्यूटीज निभानी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोएग्जिस्टेंस। तो जब ऐसा नहीं हो रहा, तो जब इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यू नो, इम्बैलेंस, जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होएगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, यू नो। तो डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए, सो दैट कंस्ट्रक्टिव वे में, एमिकेबली, इन अ नाइसर वे, जो लाइफ है वो चलती रहे और हम उस लाइफ में चलते रहें, उसके लिए को एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट आल्सो इन अ बैलेंस्ड वे। उसका मतलब यही है कि वो जैसे हमने सर्विस में बात की हाँ थी, जी। है ना, सेवा में, कि अगर हमने 4 कदम चलना है, यू नो, अगर उन 4 कदमों के बीच में भी कोई काम हमें दिख गया, यू नो, कि ये इस स्टेप पे ये हो सकता है,
तो हमने वो कर दिया, चाहे वो किसी का भी है, बिकॉज लाइक वो मेरे क्षमता के अंदर है, यू नो, हाँ। और मैंने वो कर दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस, यू नो। अब जैसे हम्म। अगर अगर यहाँ पे यूनिवर्स में या दुनिया में अगर बीमारी है, हाँ। उसको उसको बैलेंस करने के लिए क्या है? मेडिसिन भी है। मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, हम्म। यू नो। बेसिकली ये वही चीज़ है कि हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हम्म। अगर बीमारी है तो डॉक्टर्स भी हैं, पेशेंट्स है तो डॉक्टर भी है। अगर बीमारी है तो मेडिसिन है, हाँ। यू नो। अगर क्राइम है तो लॉयर्स हैं, हाँ। कानून है, कानून। लॉज हैं, यू नो। अगर ये है तो वो भी है, ये है तो वो भी है, लाइक दैट। ऐसा कभी नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कोई लॉक नहीं आता जिसकी चाबी चाबी ना ना हो, हो। हाँ। यू नो। तो अगर ये लाइक दिस इज एक्चुअली ट्रू, हम्म। एंड सो अगर कोई चीज़ है उसका काउंटर पार्ट बना ही हुआ है, हम्म। क्योंकि वो काउंटर पार्ट बना हुआ है, इसलिए वो क्यों बना है? टू मेंटेन बैलेंस। क्योंकि अगर बैलेंस होगा, ऊपर नीचे चलता रहता है, यू नो। लेकिन जब नीचे गया तो भी बैलेंस की मेन लाइन की तरफ आएगा, ऊपर गया तो भी वहीं पे आएगा। सो ये जो बैलेंस क्रिएट होता है, इसी को को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। या इन अदर वर्ड्स, अगर हम को एग्जिस्ट करते हैं तो हम हमेशा बैलेंस की तरफ बैलेंस मेंटेन चले कर। रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं, you know? राइट। वही डॉक्टर बॉबी जो जैसे आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि बॉडी माइंड एंड सोल, इन तीनों की सिंक्रोनोसिटी, इन तीनों का बैलेंस, इन तीनों को अगर ये तीनों आपस में एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ये तीनों चीज़ें हम यस, आपस में, तो हम को एग्जिस्ट करते हैं सबसे पहले अपने साथ। अपने साथ, उसके बाद फिर आउटवर्डली हम एक आउटवर्डली। अच्छे तरीके से को यस, एग्जिस्ट कर सकते हैं। यस, एंड ऑल्सो एक बात आपने जैसे बताई कि क्योंकि अब आप बात बता आपने को एग्जिस्टेंस का इसको नाम दिया ना, तो मुझे भी अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम देखें तो हमारे कोर लेवल्स पर, बेस ग्राउंड लेवल्स पर हम हर जगह को एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अब हम ऑफिस में हम होते हैं तो लाइक हमें कितनी बार हमें लीव्स भी चाहिए होती हैं, हमें कई बार एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है बिल्कुल। ऑफिस में, है ना, बोथ वेज। इवन जैसे जो कई बार हमें मैटरनिटी लीव्स होती है तो 3 3 मंथ्स की हम लीव्स लेते हैं, तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वहाँ पर वो आपको सपोर्ट कर रहा है। यस, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड देर आर सो मैनी यस, ऑल डेफिनेटली, टुगेदर। डेफिनेटली। सो कोएग्जिस्टेंस जो है ना, दिस इज द आंसर to maintain your life, to balance your life, so that you lead your life in a balanced way, in a constructive way, in a positive way, and with positive and beautiful results. And so we can जो जो हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में लीड करते करते जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, वो उस पर हम जल्दी पहुंच सकें। सो को एग्जिस्टेंस इज द आंसर। थैंक यू डॉक्टर पॉपी, इट वाज थैंक रियली यू। नाइस टॉकिंग टू यू। क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है को एग्जिस्टेंस, इसके ऊपर वही है जैसे हमने बात कही थी आपने कि कम बात होती है इस बारे में, बिल्कुल। तो आई लाइक द अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच।